अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टडी करेंगे आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। आपको जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि एमिली डिकिंसन जो है वो अमेरिकन पोइट हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट 2000 पोम्स लिखी, जिसमें से ज़्यादातर पोइम्स जो हैं वो इनकी डेथ के बाद जो है वो हुई पब्लिश, और जिसमें से 600 पोम्स का सब्जेक्ट जो है वो डेथ है। तो हम लोग अपनी पोइम को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ बाय एमिली डिकिंसन। बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप फॉर मी। अब वो कह रही हैं कि वो अपनी लाइफ में इतनी ज़्यादा बिजी हैं, इतनी मसरूफ़ हैं कि वो डेथ को भूल चुकी हुई हैं। वो डेथ का इंतज़ार नहीं कर रही, डेथ के लिए रुक नहीं सकती। तो वो डेथ को रिक्वेस्ट कर रही हैं कि काइंडली वो स्टॉप हो जाए मेरे लिए। द कैरेज held but just on ourselves and immortality। अब वो यहाँ पे बात कर रही हैं कि एक कैरेज है, कोच है, जो कि उसे लेने आया है अपने साथ। उसमें क्या है, सिर्फ वो पोइट बैठी हैं, डेथ है, और वो किस तरफ लेके जा रहे हैं उसको, इमॉर्टैलिटी की तरफ, लाफानियत की तरफ, जो कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। तो यहाँ पे जैसे कि उन्होंने बात की कैरेज की। अब कैरेज वो कोच है, वो चीज़ है, जैसे किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसको बॉक्स में या फिर जैसे उसका जनाजा लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वही बात है कि वहाँ सिर्फ पोइट है, डेथ है, और वो किसकी तरफ जा रहे हैं, इमॉर्टैलिटी की तरफ। We slowly drove, he knew no haste, and I put away my labor and my lyre too for his civility। तो वो कहते हैं कि हम स्लोली जो है आहिस्ता आहिस्ता से चलना शुरू हो गए। हमारी जो कोच है, हमारे जो कैरेज है, वो आहिस्ता आहिस्ता से मूव करना स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उससे कोई जल्दी नहीं थी। अब यहाँ पे लफ्ज़ किया है डेथ के लिए ही यूज़। तो जो पोइटिस्ट हैं वो ही डेथ को एज अ लवर कर रही हैं, और वो खुद को एज अ बिलव्ड जो है वो बता रही हैं, और बता रही हैं कि जो है डेथ है वो उनका लवर है, एज अ लवर उनको ट्रीट कर रही हैं। एंड आई हैड पुट अवे, और उन्होंने अपने सारे काम, अपनी सारी मसरूफियात को डेथ के लिए साइड पे कर दिया है, फॉर हिज सिविलिटी, उनके साथ जाने के लिए। वो उनके साथ जाने के लिए रेडी हैं, और जो डेथ इनको इतने खूबसूरत तरीके से, इतने खूबसूरत अंदाज में लेने आया है, तो वो उसको मना नहीं कर पाई साथ जाने के लिए। तो उन्होंने अपने सारे काम, अपनी सारी मसरूफियात जो हैं वो साइड पे रख दी हैं, और वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हैं। अब वो नेक्स्ट वो बता रही हैं, वो पास द स्कूल वेयर चिल्ड्रन स्ट्रोव एट रिसेस इन द रिंग। तो जब वो जर्नी के लिए निकले, डेथ और पोइटिस्ट दोनों कोच में बैठ के, तो वो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो वो स्कूल के पास से गुजरे जहाँ बच्चे खेल रहे थे ब्रेक टाइम में, ग्राउंड में। इन द रिंग मतलब ग्राउंड में खेल रहे थे। वी पास द फील्ड्स ऑफ गेजिंग ग्रीन। अब गेजिंग ग्रीन जहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है यूथ को। वी पास द सेटिंग सन, डूबते सूरज के पास से गुजरे, जो रिप्रेजेंट कर रहा है, सिंबल है ओल्ड एज का। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लाइफ के 3 साइकिल्स होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो वो अपने तीनों साइकिल्स को कंप्लीट कर चुकी हैं और अपनी लाफानियत की लाइफ की तरफ मूव कर रही हैं। और रादर ही पास्ट अस द ड्यूज ड्यू quivering एंड चिल for only gossamer and gowns my tippet only tulle। तो यहाँ पे वो कह रही हैं, क्विवरिंग का मतलब होता है ट्रेम्बल, गossamer थिन फैब्रिक को कहते हैं, टिपिट मफलर होता है, और ट्यूली जो है वो भी थिन फैब्रिक को ही कहते हैं। तो यहाँ पे वो कुछ इस तरह से बता रही हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे ईवल डीड्स किए, अब जिसकी वजह से वो इतनी परेशान हैं, शी इज़ ट्रेम्बलिंग एंड फीलिंग कोल्ड फॉर डेथ। और वो क्या करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हुई हैं। मतलब उनको जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में क्या किया है, तो वो बहुत ज़्यादा, उनकी बॉडी ठंडी पड़ रही है, वो कांप रही हैं। इवन उन्होंने जो ये थिन फैब्रिक जो क्लॉथ पहना हुआ है, वो अपनी कंडीशन बता रही हैं कि वो कौन से फैब्रिक से लिपटी हुई हैं। जैसे
अब हम लोग जनाजे के लिए, एक बॉडी के लिए, कफन के लिए जो क्लॉथ यूज़ करते हैं, तो एग्जैक्टली वही क्लॉथ, वही सिंबल जहाँ पे उन्होंने बताए हैं कि वो कौन से फैब्रिक के अंदर लिपटी हुई हैं, और फिर भी वो उनकी बॉडी ठंडी पड़ रही है, वो कांप रही हैं बिकॉज ऑफ द सिंस डेट शी डू इन हर लाइफ। We passed before a house that seemed a swelling of the ground। अब वो कहती हैं कि वो एक घर के पास से गुजरी हैं जहाँ पे ग्राउंड जो है वो स्वेल हो चुका हुआ है। अब ये जो हाउस है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेव को, और ग्रेव की जो लैंड है वो स्वेल हो चुकी हुई है, जैसे उनकी जो ग्रेव है, कब्र है, वो बनाई जा रही हो और मिट्टी जो है वो स्वेल हो चुकी हुई है, मतलब मिट्टी निकाल रहे हैं लैंड में से। द रूफ वॉज स्केरली विजिबल। तो जो उसकी रूफ है वो भी विजिबल थी, लेकिन खौफजदा तरीके से, वो मतलब अच्छी नहीं थी। द कॉर्नाइस इन द ग्राउंड। अब वो कहती हैं कि जो रूफ है वो भी विजिबल है, वो उसको मतलब उसकी जो रूफ है, उसका जो छत है हाउस का, वो देख नहीं सकती, और जो उसका मतलब जो ग्राउंड है वो स्वेल हो रही है, जैसे उसको जो है दफनाने के लिए बॉडी को लेके जा रहे हों, कोच में बिठा के डेथ के साथ है वो जा रहे हैं इमॉर्टैलिटी की तरफ। कब्र उसकी बन रही है, ग्रेव को बनाया जा रहा है, ग्राउंड की जो लैंड है वो स्वेल हो चुकी हुई है, जैसे अभी अभी उसकी कब्र खोदना स्टार्ट की हो। सिंस देन टिस सेंचुरीज एंड येट feels shorter than the day I first surmised the horse's head were towards eternity। अब उनको दफना दिया जा चुका है, कब्र में उनको लिटा दिया जा चुका है, और वो कह रही हैं आफ्टर जो है आफ्टर हर डेथ, जब उनको दफना दिया जा चुका था, तो वो बता रही हैं कि उनको इस जगह पे दफनाए हुए सेंचुरीज़ गुजर चुकी हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे दिन का कुछ हिस्सा, दिन का थोड़ा सा एक हिस्सा ही गुजरा हो। और वो कह रही हैं कि जो हॉर्सेस के हेड्स हैं, जिस कोच में वो बैठ के गई थी, उसके आगे जो हॉर्सेस थे उनके हेड्स जो हैं वो इटर्निटी की तरफ हैं, लाफानियत की तरफ हैं, उस ज़िंदगी की तरफ है जो कभी ना ख़त्म होने वाली है। तो इससे यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट मिलता है टाइम एंड स्पेस का, कि लाइफ के बाद जो है दूसरी लाइफ, उसमें टाइम और स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि उनको सेंचुरीज गुजर चुकी हैं, लेकिन उनको लगता है कि दिन का कुछ हिस्सा, एक पार्ट जो है वो गुजरा हो, तो डेथ के बाद लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो यहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि कैसे डेथ उनको लेने आई और डेथ को एज अ लवर ट्रीट कर रही हैं और डेथ से डर नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ ख़त्म हुई हमारी पोएम। थैंक यू सो मच।